हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लाई हूँ मेरी दूसरी मोहब्बत का सेकंड पार्ट। और अगर आप सबको ये पसंद आ रहा हो कहानी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। औनी कार में बैठ जाती है और पवन उसको घूरते हुए पूछता है, पवन, अरे कहाँ जाना, बताओ तो सही मुझे। कहानी में पूरा एड्रेस नहीं बताया तुमने। औनी, मॉडल टाउन सेक्टर 16 हाउस नंबर 53 गली नंबर 4। पवन, ओह बस करो, सारा अभी बता दोगी क्या। मॉडल टाउन पहुंचने पर बताना बाकी। और बताओ अपने आलोक के बारे में, ताकि मैं पूरी कहानी को सही ढंग से लिख सकूं। औनी, तुम मेरी मदद कर रहे हो या अपनी। पवन, अरे यार तुम भड़क बड़ी जल्दी जाती हो, तभी तो क्या, खुलकर बोलो। औनी गुस्से में बोलती है। पवन, माफ़ करो, मैं तुम्हें चिल कराने की कोशिश कर रहा था। घर जाकर तो माफ़ी का झमेला होने ही वाला है। अच्छा यार, अपने घर वालों के बारे में तो बता दो, ताकि उसी तरह समझा सकूं उन्हें। मेरे पापा जी 3 भाई हैं, बीच के मेरे पापा हैं। घर में पापा, माँ, चाचा, चाची, मेरा एक छोटा भाई रुपेश चाचा की बेटी मेघा और बेटा किसू। ताया जी विदेश में हैं, औनी बताती है। अरे भाई, इतनी बड़ी फैमिली और फिर भी जिंदगी से परेशान। पवन की बात सुनकर औनी फिर झुंझला पड़ती है। ओए चुप कर, तुम क्या जानो। पवन, हाँ भी हम क्या जाने, सारे पहाड़ तो तुम ही पर टूटे हैं। अब तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, औनी ने चिढ़ते हुए कहा। गाड़ी मॉडल टाउन सेक्टर 16 में पहुंच जाती है। पवन, हाँ क्या नंबर बताया था घर का। औनी, 53 गली नंबर 4, सामने वाली गली में ही है। अरे ए रुपेश और उसके दोस्त तो शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं। पापा जी ने भेजा होगा, मैं मना कर रही थी ना तुम्हें, अब देखना क्या होगा। तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। तभी रुपेश की नज़र औनी पर पड़ती है। ओ दी, पापा जी ने तुझे ढूंढने के लिए भेजा है, चल घर। पवन की गाड़ी आगे आगे और रुपेश की पीछे पीछे। औनी गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी रुकती है। औनी और पवन गाड़ी से उतरते हैं। रुपेश गाड़ी जल्दी से उतरकर पवन को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलने लगता है। तभी औनी रुपेश को पकड़ लेती है। पापा और चाचा हैं ना घर में, हम घर में चल रहे हैं। रुपेश गुस्से में, अच्छा ठीक है ना, गाड़ी की चाबी दिलवा इस लड़के से। औनी, क्यों, गाड़ी की चाबी क्यों। इतने में ही पवन गाड़ी की चाबी रुपेश के हाथ में रख देता है। रुपेश, औनी और पवन घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही पापा और चाचा औनी के साथ में एक लड़के को देखते हैं, तुरंत पापा जी बंदूक और चाचा जी तलवार ले आते हैं। पहले तो यह सब देखकर पवन डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर सभी से हाथ जोड़कर कहता है, औनी को माफ़ कर दीजिए। औनी भी पापा और चाचा से माफ़ी मांगती है। तभी माँ और चाची भी दौड़ी दौड़ी अंदर के कमरे से आती हैं। औनी की माँ औनी को देखकर रोने लगती है। चाची इस गुंडे के साथ भागी थी ना, शादी छोड़कर। औनी की माँ औनी के पापा से कहती है, एक बार मेरे कहने पर कूरी नू माफ़ कर दो, अब नहीं करेगी गलत काम। अपने बच्चे घर आ गए, रब का शुक्र है। अब अच्छा मुहूर्त निकलवा कर इनका विवाह करा दो। बच्चों की मर्जी में ही हमें खुश रहना है। पापा जी गुस्से में हैं, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इस लड़की को हिम्मत दी है। पवन जी माफ़ कर दीजिए। पापा जी पवन की ओर देखते हुए, चलो ठीक, अपने पिताजी का नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा। पवन जी, मैं एक लेखक हूँ, मेरा कोई नहीं है, अकेला ही रहता हूँ। पापा, देखो इस लड़की की पसंद। मुंडे का घर बार ही नहीं, कोई खानदान नहीं। तभी चाची औनी के पापा को समझाते हैं, कोई नहीं प्राजी,
मुंडा तो चंगा है ना, हमें तो ब्याह के वास्ते यही चाहिए। बस करो, अब खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, मैं पंडित के पास जाकर मुहूर्त निकाल कर आता हूँ। औनी के चाचा जी की बात सुनकर पापा जी कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। तभी मौके को देखते हुए औनी की माँ कहती है, चलो चलो बच्चे भूखे होंगे, नहा धोवा लो, खाना लगाती हूँ। पवन और औनी अंदर के कमरे में चले जाते हैं। तुरंत ही पवन औनी को एक तरफ ले जाते हुए, ये क्या था? पवन, कुछ बोली क्यों नहीं? तुम मेरे साथ थोड़ी न भागी थी, सब सच बताओ अपने घर वाले को। औनी, हाँ सब्र करो थोड़ा, अभी माहौल गर्म है, मैं मौका देकर माँ को सब बता दूंगी। सब खाना खाते हैं। चाचा जी रुपेश को लेकर पंडित के पास चले जाते हैं। पापा जी आराम करने जाते हैं। उधर औनी, पवन, मेघा और किसू एक साथ बैठे हैं। औनी अभी भी उदास है और सोच रही कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। बिना बात के पवन उसकी मुसीबत में फंस गया। तभी मेघा और किसू, दी जीजू, हमने शाहरुख खान की मूवी लगाई है, देखोगे आप दोनों? औनी, नहीं, तुम दोनों देख लो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। किसू और मेघा टीवी देखने चले जाते हैं। पवन, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूँगा। आफ्टर ऑल आई एम अ राइटर। औनी, ओ राइटर जी, ये ज़िंदगी है, कोई कहानी नहीं। अरे मैडम, ज़िंदगी से ही कहानी बनती है, हल भी कहानियाँ ही देती है। क्या करोगे अब तुम, ज़रा मुझे भी पता चले, औनी ने हैरानी से कहा। पवन, कुछ प्लान कर ही लूँगा, तुम्हें तुम्हारा घर तो वापस मिल गया ना, तुम बस जल्दी सच बता दो सबको। तभी कमरे में औनी की माँ आती है। बच्चों चलो, तुम्हारे चाचा जी आ गए हैं। सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। पापा, चाचा, चाची, माँ, रुपेश सभी ब्याह की बात कर रहे हैं। पंडित ने ब्याह की डेट ठीक नवरात्र के बाद पूर्णिमा निकाली है, आज से ठीक 12 दिन बाद। सब खुश हैं, ब्याह की तैयारियां में लग जाते हैं। रात होते होते औनी और पवन सोच विचार में डूबे हैं। पवन मदद करने पर झमेला में फंस जाता है। औनी को माफ़ी तो मिल गई, उसके चुप्पी ने सारा काम खराब कर दिया। पवन मन ही मन रात को भागने का प्लानिंग करने लगता है। गाड़ी का चाबी तो पता नहीं, रुपेश नहीं देगा। चलो कोई नहीं, गाड़ी के बारे में बाद में देखा जाएगा, अभी इस मुसीबत से बाहर तो निकलूं, नहीं तो ये शादी करवा कर मानेंगे। क्या पवन भागने में कामयाब हो पाएगा या उसकी ज़बरदस्ती शादी हो जाएगी? अगर आप सबको एक कहानी अच्छी लगी और आगे क्या होता है या जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही।